श्री वारा पुराण 15वां अध्याय। गोरमुख के द्वारा 10 अवतारों का स्तमन तथा उनका ब्रह्म में लीन होना। पृथ्वी ने कहा, भगवान मुनिवर गोरमुख ने मार्कंडे जी के मुख से श्राद्ध संबंधी ऐसी विधि सुनकर फिर क्या किया? भगवान वारा बोले, वसुंधरे, मार्कंडे जी की बुद्धि अपरिमित थी। उनके द्वारा इस प्रकार पितकल्प सुनते ही मुनिवर की कृपा से गोरमुख को 100 जन्मों की बातें याद आ गई। पृथ्वी ने पूछा, भगवान गोरमुख पूर्व जन्म में कौन थे? उनका क्या नाम था? बातें याद आने की शक्ति उनमें कैसे आई और उन महाभाग ने उन्हें जानकर फिर क्या किया? भगवान वारा कहते, वसुंधरे, ये गोरमुख पूर्व के एक दूसरे कल में स्वयं भृगु मुनि थे। श्री ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को जो यह शाप दिया था कि पुत्रों द्वारा ही उपदेश प्राप्त करके तुम लोग सदगति प्राप्त करोगे, इसलिए श्री मार्कंडे जी ने भी इन्हें ज्ञान प्रदान किया। मुनिवर मार्कंडे जी भी उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए थे। श्रेष्ठ अंगों से शोभा पाने वाली पृथ्वी इस प्रकार उपदिष्ट होने पर उन्हें संपूर्ण जन्मों की बातें याद हो आई। फिर पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करके उन्होंने जो कुछ किया वह संक्षेप में कहता हूँ, सुनो। उस समय गोरमुख पूर्व कथा अनुसार पितरों के लिए 12 वर्षों तक श्राद्ध करते रहे। तत्पश्चात श्री हरि की आराधना के लिए वे उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। तीनों लोकों में प्रसिद्ध जो प्रभास तीर्थ है, वहां जाकर गोरमुख ने दैत्य दल परम प्रभु की स्तुति आरंभ कर दी। 10 अवतार स्रोत। गोरमुख बोले, जो शत्रुओं का दर्द दूर करने वाले ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ सूर्य चंद्रमा अश्विनी कुमार रूप में प्रतिष्ठित युग में स्थित परम पुराण आदि पुरुष सदा विराजमान तथा देवादिदेव भगवान नारायण नाम से विख्यात है, उन मंगलमय श्री हरि की अब मैं स्तुति करता हूँ। प्राचीन काल में जब वेद नष्ट हो चुके थे, उस अवसर पर इस विशाल वसुंधरा का भरण पोषण करने वाले जिन आदि पुरुष ने पर्वत के समान विशाल मत्स्य का शरीर धारण किया था तथा जिनके पुछ के अग्रभाग से चमकती हुई तेज छटा विकीर्ण हो रही थी, उन शत्रुसूदन भगवान श्री हरि की मैं स्तुति करता हूँ। समुद्र मंथन के निमित्त सबका हित करने के विचार से कच्छप का रूप धारण कर जिन्होंने महान पर्वत मंदराचल को आश्रय दिया था, वे दैत्यों के संहार करने वाले पुराण पुरुष देवेश्वर भगवान श्री हरि मेरी सभी प्रकार रक्षा करे। जिन महापुरुष ने महावारा का रूप धारण कर रसातल में प्रवेश किया और वहां से पृथ्वी को ले आए तथा देवताओं एवं सिद्धों ने जिनकी यज्ञ पुरुष संज्ञा दी है, वे असुर संहारता सनातन श्री हरि मेरी रक्षा करें। जो प्रत्येक युग में भयंकर नरसिंह रूप से विराजते हैं, जिनका मुख अत्यंत भयावह है, कांति सुवर्ण के समान है तथा जिनका दैत्यों का दलन करना स्वाभाविक गुण है, वे योगीराज जगत के परम आश्रय भगवान श्री हरि हमारी रक्षा करे। जिनका कोई माप नहीं है, फिर भी बलि का यज्ञ नष्ट करने के लिए जिन योगात्म ने योग के बल से दट और मृगचर्म से सुशोभित वामन रूप में बढ़ते हुए त्रिलोकी तक नाप ली, वे परम प्रभु हमारी रक्षा करे। जिन्होंने परम पराक्रमी परशुराम जी का रूप धारण करके 21 बार संपूर्ण भूमंडल पर विजय प्राप्त की और उसे कश्यप जी को सौंप दिया तथा जो सज्जनों के रक्षक एवं असुरों के सहारक हैं, वे हिरण्यागभ भगवान श्री हरि हमारी रक्षा करे। हिरण्यागभ जिनकी संज्ञा है सर्वसाधारण जन जिन्हें देख नहीं सकते तथा जो राम आदि रूपों से 4 प्रकार के शरीर धारण कर चुके हैं एवं अनेक प्रकार के रूपों से राक्षसों का विनाश करते हैं, वे आदि पुरुष भगवान श्री हरि हमारी रक्षा करें। चारों ओर कंस नामधारी दानव दब से भर गए थे, उनके भय से देवताओं के हृदय में आतंक छा गया था। अतः उन्हें निर्भय करने के लिए जो प्रत्येक युग एवं कद में श्री कृष्ण रूप से विराजते हैं, वे प्रभु हमारी रक्षा करें। जो सनातन ब्रह्म एवं मान पुरुष होकर भी वन की व्यवस्था करने के लिए प्रत्येक युग में कलिक के नाम से विख्यात है,
देवता, सिद्ध और दैत्यों की आंखें जिनके रूप को देख नहीं सकती एवं जो विज्ञान मार्ग का त्याग करके यम नियम आदि के प्रवर्तक बुद्ध रूप से सुपूजित होते हैं और मत्स्य आदि अनेक रूपों में विचरते हैं, वे भगवान श्री हरि हमारी रक्षा करे। भगवान आप पुरुषोत्तम है तथा समस्त कारणों के भी कारण है। आपको मेरा अनेक प्रणाम है प्रभु। अब आप मुझे मुक्ति प्रदान करने की कृपा कीजिए। इस प्रकार महर्षि गौरमुख के द्वारा भक्ति भाव से संस्तुत एवं नमस्कृत होते होते चक्र एवं गदाधारी श्री हरि स्वयं उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गए। उस समय गौरमुख ने देखा कि प्रभु के विग्रह से दिव्य विज्ञान भी प्रकट हो रहा है। उसे पाकर मुनि की अंतरात्मा पूर्ण शांत हो गई। गौरमुख के शरीर से विज्ञान आत्मा निकली और श्री हरि को पाकर उनके मुक्ति संज्ञा सनातन श्री विज्ञान में सदा के लिए शांत हो गई।